यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है इस मामले में और जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति बने ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। तो केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और यूजीसी के नए नियम पर एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कहा यह गया है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए, एक समिति बने ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। तो आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, यह सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। इस मामले में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। केंद्र सरकार के यूजीसी के इस कदम के खिलाफ सवर्णों में भी गुस्सा नजर आ रहा है और ऐसे में जो तमाम याचिकाएं इस मुद्दे को लेकर डाली गई थी, उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कमेटी बनाने का आदेश दिया है। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को इस मामले में नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अब केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी भी सीजेआई के सामने आई जिसमें यह कहा गया कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव से देश जूझ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं और जो भेदभाव का मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है। हम इसीलिए गौर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से और किसी भी नियम में ये स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसीलिए जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में आदेश अभी लिखाया जा रहा है और ये जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि इस मामले पर रोक लगा दी जाए। अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है और ये भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगा सकता है तब तक के लिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नए नियमों पर विचार कर रहा है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से जो दलील पेश की जानी है उसका इंतजार करता है और या फिर याचिकाकर्ताओं की बात सुन करके इस मामले पर रोक लगाने का आदेश जारी करता है। जी समीर। जी पीयूष, अगले सवाल के साथ आपके पास आए उससे पहले इसी मामले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि यूजीसी के नए नियम की भाषा भी अस्पष्ट है। हालांकि भाषा संशोधन के लिए जांच की जरूरत, ये एक और बहुत बड़ी बात इस वक्त सामने निकल कर आ रही है इस पूरे मामले के बीच, जहां अस्पष्ट भाषा का दुरुपयोग ना हो। पीयूष, इसके बारे में क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए सुरभि, इस मामले में चूंकि जो 3C के नियम है उसमें किसी भी तरीके से जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको रैगिंग से कोई उपचार नहीं मिल रहा है और इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये स्पष्ट कर दिया कि जो नए नियम हैं उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है और उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव झलकता है। इसलिए हम प्रथम दृष्टया इस मामले पर विचार कर रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया है। चूंकि अभी सुनवाई जारी है और यह संभावना बन रही है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तब तक के लिए नए नियमों पर रोक लगा दे जब तक कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और सरकार की ओर से और यूजीसी की ओर से जो जवाब दाखिल किया जाना है वो दाखिल किया जाए। जी सुरभि। पीयूष, तीन स्थितियां हैं अगर इसके विरोध को देखें। एक तो इसके रोलबैक की मांग की जा रही है, दूसरा इसमें संशोधन की बात कही जा रही है और तीसरा ये ज्यों का त्यों लागू रहे। तो जो एप्लीकेशंस कोर्ट में हैं या जो पिटीशंस हैं वो किस नेचर के हैं जिनकी सुनवाई करते हुए ये कमेटी बनाने की बात कही गई, और आप तो कह भी रहे कि अभी सुनवाई चल रही है, हो सकता है फर्दर डिटेल में और भी बातें कोर्ट की तरफ से आए।
देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश था जिसमें ये कहा गया था कि रैगिंग को लेकर के एक बड़ी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए, अच्छे नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि 2012 के नियम थे। उसके मसले पर जो इंदिरा जयसिंह हैं, वकील हैं, पीयूष आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम लोग कर रहे हैं, इससे ही जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूजीसी के जो नए नियम है उसकी भाषा अस्पष्ट है, भाषा संशोधन के लिए जांच की जरूरत है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यूजीसी की तरफ से जो नियम 13 जनवरी को लागू किए गए थे, उसको लेकर देश भर में हमने देखा किस तरीके से विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बहुत बड़ा निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का। जो नए नियम है, जो नए नियमावली आई, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। पीयूष पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये इस मामले पर सुनवाई करते हुए कह दिया था कि प्रथम दृष्टया इस मामले में जो भाषा है रेगुलेशंस की वो स्पष्ट नहीं है और ऐसी स्थिति में हम इस मामले पर विचार करेंगे। और चूंकि भेदभाव की स्थिति स्पष्ट हो गई थी, जो याचिकाएं दाखिल की गई और जो दलीलें पेश की गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो नए नियम यूजीसी की ओर से लाए गए थे। और अब इस मामले पर जब केंद्र सरकार और यूजीसी की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। और यह संभावना भी बन रही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई समिति गठित करने के लिए कहा है सॉलिसिटर जनरल से। तो ऐसी स्थिति में जो नई समिति बनेगी, उसमें जो भेदभाव पूर्ण इस मामले में जो प्रावधान है उनका उपचार किया जाए, उनमें संशोधन किया जाए और तब नए सिरे से जो नए नियम है उनको लाया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है, जो नए नियम यूजीसी की तरफ से लाए गए थे, और लगातार देश में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था। सामान्य वर्ग की ओर से यह कहा जा रहा था कि यह भेदभाव किया जा रहा है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं, 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब तक दाखिल की जा चुकी थी। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नए नियमों पर रोक लगा दी है जो यूजीसी की तरफ से लाए गए थे और उनमें भेदभाव की तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी और वो स्पष्ट भी हुआ है। जी ठीक है पीयूष, तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से नया नियम जिसे लागू किया गया था उसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ा गया था और उसके बाद विरोध और तेज हो गया था, लेकिन जो 2012 वाला नियम है वही लागू रहेगा। फिलहाल यह स्पष्ट किया गया और नए पर रोक लगाई गई है। कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। क्या इसको लेकर कुछ और जानकारी है पीयूष की? कब तक की कोई डेडलाइन, कोई समय सीमा दी गई है? देखिए, एसजी से ये कमेटी बनाने के लिए कहा गया है और अब जवाब के साथ वो जो कमेटी का फॉर्मेशन है, चूंकि उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो रहेंगे, जो शिक्षाविद हैं वो रहेंगे और सरकार की ओर से जो मेंबरान हैं वो रहेंगे और यूजीसी के मेंबर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा, तब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर वो कमेटी किन पहलुओं पर विचार करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा और यूजीसी की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा, उसमें भी इन स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर जो नए नियम लाए गए उनमें किन आधारों पर विचार किया गया। चूंकि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और उसके बाद ही यूजीसी ने ये नए नियम जारी किए थे। हालांकि इन नियमों में जो 3C जो नियम था उसका पुरजोर विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर पर यह आक्षेप लगाया कि यूजीसी की तरफ से जो नए नियम लाए गए वो भेदभावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने जवाब में क्या कहती है और साथ ही कमेटी का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा और इस मामले में जो यूजीसी का जो जवाब होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि अब तक कोई भी जवाब विरोध प्रदर्शन के दौरान नहीं आया है यूजीसी का। जी बिल्कुल सही बात है पीयूष, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था पूरे देश में। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे अनारक्षित वर्ग के, जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतर रहे थे और वो ये अंदेशा जता रहे थे, आशंका जता रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है, मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो सकती है। इस नए नियमों में
यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया गया था, उसको लेकर भी विरोध हो रहे थे। कहा यह गया था कि सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार हुआ तो वो भी इस दायरे में आ सकता है। क्या ये बिंदु जो है ये भी आज सुनवाई के दौरान उठा अदालत में पीयूष, क्योंकि परिभाषा बहुत व्यापक थी भेदभाव की? बिल्कुल, देखिए 3C के प्रावधान की जो परिभाषा थी उसको लेकर के वकील विष्णु शंकर जैन ने सबसे पहले ये दलील दी कि इसकी जो परिभाषा है और ये जो नियम है इसमें स्पष्ट तौर पर भेदभाव झलकता है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर फर्जी कोई शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन जो था वो 2012 में पहले ये प्रावधान था और उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अगर फर्जी भी शिकायत है और सामान्य वर्ग के छात्र को किसी भी तरीके से फर्जी शिकायत से प्रताड़ित किया जा रहा है तो कोई उपचार नहीं था, और इसके अलावा जो उपचार थे पहले वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए। मेरे साथ विनीत जिंदल हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो आकर मेरे से बात करें। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं। विनीत, आज जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने कब तक इस मामले में जवाब देने को कहा है केंद्र सरकार और यूजीसी को, और कमेटी कब तक फॉर्म में होगी इस मामले में? देखिए, ये अभी जो पहले के जो रूल्स थे 2012 के जो रूल हैं वो 2012 रूल को ही अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और जो नए रूल थे 2026 वाले उनको स्टे कर दिया गया है। और अब जो है, अब जो कमेटी की बात, जो फॉर्म करने की बात है, अब 19 मार्च की डेट रखी गई है, और उसमें ये सजेशन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से आया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी हों, अकेडमिक्स भी हों, और इन जो रूल्स के अंदर जो हम लगातार बात कर रहे थे 3C को लेकर, जो जातिगत भेदभाव को दर्शाता है, वहाँ पर सिर्फ जनरल कास्ट को छोड़ के बाकी सबको इंक्लूड कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसको लेकर कंसर्न सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी दिखाया कि कहीं ना कहीं ये लोगों को बांटने की, विद्यार्थियों को बांटने की बात कर रहा है। इसी को लेकर अब जो है स्टे कर दिया गया है और अब आगे जो कार्रवाई होना है। न्यायमूर्ति बागची ने एक बहुत अहम टिप्पणी की कि इस मामले में जो अमेरिका है वहां पर अश्वेत और श्वेत के अलग अलग स्थितियां रहती हैं, अलग अलग कॉलेज में कई बार उनको दाखिला लेना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ ना बने। वो आखिर किस चीज को दर्शा रहे थे और वो क्या बताना चाहते थे? देखिए, वही जो प्रॉपर इंक्लूशन की हम बात करते हैं कि सोसाइटी का हर वर्ग एक साथ मिलकर रहे, और हमारा देश का संविधान भी यही कहता है। लेकिन जो संविधान की मूल धारा जो है, चाहे हम आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, उनका वायलेशन कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है। और इसी जस्टिस बागची ने ये कहा कि अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो है वो ये जो आपकी टिप्पणी जिसकी बात की वो आई थी, और इसको अब स्टे कर दिया गया और आगे की जो कार्रवाई है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में जो परिभाषा है उसकी भाषा ही ठीक नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई, सीजीआई ने ये कहा। आखिर ये इसके पीछे क्या निहितार्थ है? देखिए, जो हम लोग इक्विटी की बात, इक्विटी कमेटी की जो बात थी, या जो रूल रेगुलेशंस को फ्रेम करने का जो इंटेंट है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट को ही वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रदान की गई है। यहाँ पे बात ये भी आई कि अगर कोई जनरल कास्ट को कोई जातीय सूचक शब्द कहता है, क्या उनके लिए कोई वे आउट है? यहाँ पे कोई कंप्लेन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, या कंप्लेन किस तरह से डेल्ट की जाएगी, या क्या एक्शन होगा, इसको लेकर कोई बात की गई? तो साफ साफ केंद्र की तरफ से आया है कि नहीं, इस चीज को लेकर नहीं देखेगा, उसका जवाब जो है प्रॉपर वे में आएगा। तो कहीं ना कहीं सीजीआई ने माना है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो जल्दबाजी में बनाए गए हैं, एक मैसेज ऐसा है, और इसको लेकर तभी स्टे किया गया है। अच्छा, अब 19 मार्च को सुनवाई होगी? बिल्कुल, 19 मार्च के लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हर एक पहलू पर गौर किया, और अब 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी तब केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से जो जवाब दाखिल किया जाएगा, साथ ही जो कमेटी का जो फॉर्मेशन है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे गौर करेगा। जी समीर। तो 19 मार्च की तारीख जैसा कि आप बता भी रहे थे, तो बड़ी खबर यह है कि 19 मार्च को इस पर फिर से विचार होगा। और पीयूष, एक चीज आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जो निर्णय या कंसिडरेशन कोर्ट ने किया है, जो निर्देश दिए, पहले के आदेश के हिसाब से ये नियम लाए गए थे कोर्ट के ही, तो क्या कोर्ट के इस निर्देश को ऐसा समझा जाए कि उसके ही निर्देश को गलत तरीके से या सही तरीके से न इंटरप्रेट करते हुए ये सारे नियम बनाए गए? मतलब उसके आदेश का रिफ्लेक्शन इन नियमों में नहीं था, ये कोर्ट ने एडमिट किया है।
देखिए रवि, 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें अगर आप रोहित वेमुला और पायल का जो मामला था, दोनों अलग अलग मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और उन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया था कि एक व्यापक नियम बनाए जाएं ताकि रैगिंग देश भर में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रुके। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा था कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ में भेदभाव किया जाए। और चूंकि यूजीसी के जो नियम लाए गए नए, उसमें स्थिति स्पष्ट होती है, उसमें SC ST OBC को रखा गया, लेकिन जो उपचार था सामान्य वर्ग के लिए वो कहीं नहीं रखा गया। क्योंकि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर कोई सीनियर रैगिंग करता है तो ऐसी स्थिति में क्या जो मौजूदा कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी और या फिर जो विश्वविद्यालय अपने नए नियम लाया है उसके तहत कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल स्पष्टता नहीं थी। क्योंकि उनको इसलिए सवाल भी था कि 15 दिनों की डेडलाइंस लगाना या यूजीसी के ग्रांट्स को रोक देना, सब्जेक्ट्स की मान्यता खत्म कर देना और उसके बाद कैंपस में पुलिस को इंक्लूड करना इस पूरे प्रोसीजर में, क्या ये सारी बातें कोर्ट के 2019 के आदेश के अनुरूप ही थी? कोर्ट के इस निर्देश को अब के ताज़ा जो फैसले हैं या जो गाइडलाइंस दी गई हैं या जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको कैसे देखा जाए इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, ये जो बाकी नियम बनाए गए थे उसके संदर्भ में? देखिए रवि, जनवरी 2025 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बार फिर आया और पायल वाला जो इशू था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो समयबद्धता तय कर दी कि यूजीसी को जो व्यापक नए नियम लाने हैं वो निर्धारित समय में लाने हैं और उनको लागू भी निर्धारित समय में करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहीं नहीं कहा था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन किया जाए, यानी कि समानता के अधिकार का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ जाएगा। और ये स्थिति आज स्पष्ट हो गई जब यूजीसी के नए नियमों को लेकर के याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई तो उसमें साफ तौर पर आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया गया। और इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि प्रथम दृष्टया हमें जो प्रावधान हैं उनकी भाषा उचित नहीं लगती है और ऐसे में हम विचार करेंगे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही तारीख में आज रोक लगाने का आदेश जारी किया यूजीसी के नए नियमों पर। और अब जो 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी उसमें यह देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के और जनवरी 2025 के जो आदेश दिए थे उसमें ये स्थिति स्पष्ट थी कि रैगिंग पर रोक लगाई